एक कंसेप्ट आता है, वो थोड़ा सा मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। उस कंसेप्ट का जो नाम आता है ना, दैट इज नोन एज द सम एसिड बेस रिएक्शंस। ये मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा समझिएगा बच्चों। ये मेरा एल्कोहल होता है। आज अगर हमसे अगर कोई ये चीज अगर पूछता है क्या हमारा एल्कोहल एसिड है, हाँ एसिड है। वाई एल्कोहल इज द एसिड? बिकॉज इट कैन इजीली गिव द H+ आयन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। सिंस देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सो इट कैन इजीली गिव द H+ आयन और इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एसिड। अच्छा, अगर ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्शन करना चाहिए। ये NaNH2 है। NaNH2 को नाम होता है बच्चों सोडामाइड। आज अगर इसका नाम अगर सोडामाइड अगर होता है तो ऐसे केस में ये रिएक्शन करना चाहिए। एग्जैक्टली रिएक्शन होती भी है। कैसे रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी। H यहां से NaNH2 क्या होता है? NaNH2 हैविंग द Na+ NH2-। आप यहां से कौन से बॉन्ड को ब्रेक करोगे? यहां से इसको करोगे, H+ निकलेगा। H+ की जगह पर कौन आएगा? Na आ जाएगा। और जैसे ही H+ की जगह पर Na आएगा, ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। दिस इज नोन एज द सोडियम एल्कोक्साइड प्लस व्हाट विल हैपन? योर अमोनिया विल रिलीज। यहां से अमोनिया निकल जाएगा। तो आज अगर हम लोग कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन अगर सोडामाइड के साथ करवाएं तो कर रहा है, ये आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। वन इज शोइंग द एसिडिक कैरेक्टर, अनदर इज शोइंग द बेसिक नेचर। यहां पर ये मेरे एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये मेरे बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंपली दे आर शोइंग द रिएक्शन। अगर मैं यहां पर उसी अल्कोहल की रिएक्शन, आज अगर हम लोग इसी अल्कोहल की रिएक्शन अगर NaNH2 के साथ में नहीं करवाएं, और आज अगर मैं इसकी रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा दूं, तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा बेस होता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मेरा बेस है और यू नो वेरी वेल अल्कोहल अगर मेरा एसिड है, इफ यू वांट टू डू द रिएक्शन, और अगर आप कभी ये सोचो हम यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दें, इधर से हम यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दें, Na के पास प्लस OH के पास माइनस, इधर आपका प्लस आएगा इधर आपका माइनस आए, और अगर आप मेरे से ये बोलो कि सर यहां पर भी हम RONA यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड बना देते हैं, प्लस हम लोग यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं, तो बच्चों फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन हियर दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। आज अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन अगर सोडामाइड के साथ करवाई, NaNH2 के साथ करवाई, तो एल्कोहल इज इजीली एबल टू डू द रिएक्शन विद द NaNH2 एंड विल फॉर्म द सोल्ट, प्लस तुम्हारा यहां पर क्या बन जाएगा? आपका सोल्ट बनेगा, प्लस साइड में आपका अमोनिया निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी अल्कोहल की रिएक्शन अगर किसके साथ करवा दी? आपने NaOH के साथ करवा दी, तो अल्कोहल एसिड होने के बाद भी NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब बच्चों क्वेश्चन इज दैट, आपने बोला अल्कोहल आपका एसिड है, ऊपर वाला भी बेस था नीचे वाला भी बेस है, सिंस बोथ आर शोइंग द बेसिक नेचर, आफ्टर दैट व्हाई upper reaction is basically has been proceed and why alcohol is not able to react with the NaOH? अगर आप इस सवाल का आंसर अगर निकालना चाहते हो तो मैं पता है आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। मैं आपको क्या कंसेप्ट समझाना चाहता हूं बच्चों? एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा? इन एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड कैन प्रोड्यूस वीक एसिड। आज अगर हम देखें कि एसिड बेस जो रिएक्शन होती है, उस एसिड बेस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड कैन प्रोड्यूस वीक एसिड, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है। आज अगर ये वाली रिएक्शन अगर हुई
तो बच्चों आज में आपने रिएक्शन जब करवाई तो यहां पर आपका सोल्ट बना और अमोनिया बना। तो बच्चों एल्कोहल और अमोनिया का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो एल्कोहल मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जबकि अमोनिया मेरा वीक एसिड होता है। अगर हम लोग अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप याद रखना, एल्कोहल इज स्ट्रोंगर एसिड देन अमोनिया। आप बोलोगे क्यों? हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कंसेप्ट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दे बेसिकली बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, सिंस दे बेसिकली बिलोंग्स टू द सेम पीरियड तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इजीली इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन इजीली H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, विल बी गुड एसिड, लेकिन अमोनिया नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या बोला, इन एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड कैन प्रोड्यूस वीक एसिड, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, वीक एसिड इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग। अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन NaOH के साथ करें तो एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करोगे, वाटर अगर बन रहा है, तो आपको एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा एल्कोहल वीक एसिड होता है कंपेरेटिवली वाटर। अगर मेरा एल्कोहल कंपेरेटिवली अगर वाटर अगर वीक एसिड अगर होता है ना, तो वीक एसिड इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो याद रखना एसिड बेस रिएक्शन की एक खास बात होती है कि आज अगर आप एसिड बेस रिएक्शन अगर करोगे तो आफ्टर द एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड कैन प्रोड्यूस वीक एसिड बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल हियर। सिंस वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल तो एल्कोहल एसिड है, लेकिन ये वाला ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिंस एल्कोहल इज द एसिड आफ्टर दैट व्हाई डज नॉट रिएक्ट विद द NaOH बेस, बिकॉज एल्कोहल अगर अपन एल्कोहल और वाटर की अगर बात करें तो यहां पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करोगे तो ये आप लोग अब खुद से देखना कि एल्कोहल में और अगर अपन वाटर की अगर बात करेंगे ना तो वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज्यादा होता है या एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होता है। तो मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि हमारा आंसर इस प्रकार से कंसिडर होगा। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल आपके सामने और रखूं तो उससे हो सकता है आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। आज अगर हमको फिनोल अगर दे रखा है और मैंने अगर फिनोल की रिएक्शन NaHCO3 के साथ कराई, NaHCO3 का जो नाम होता है ना बच्चों, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर NaHCO3 के साथ में करवाई तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर इसके साथ करवाई तो इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपने रिएक्शन अगर करवा दी कार्बोक्सिलिक एसिड की इसके साथ तो अब देखना कौन सी रिएक्शन होने के चांसेस हैं। पहले तो अपन ये देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी, पहले तो अपन ये चीज समझते हैं, अब अपन रिएक्शन देखते हैं। फिनोल भी तो एसिडिक नेचर को शो करता है। क्या होगा, H की जगह पर Na आ जाएगा और जैसे ही H की जगह पर अगर Na अगर आएगा तो यहां पर आपका बन जाएगा ONA और ये H इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेगा H2CO3। H2CO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H2CO3 इज बेसिकली लाइक दैट। और ये H2CO3 जो होता है ना ये अनस्टेबल स्पीशीज है। अगर ये अनस्टेबल है ना तो ये ब्रेक होकर के ऑटोमेटिकली यहां पर क्या होगा, CO2 और H2O में डिकम्पोज हो जाएगा। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन भी अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाई तो व्हाट विल हैपन, यहां पर आपका सोल्ट बन जाएगा और ये जो आपका H है ये इसके साथ रिएक्शन कर कर H2CO3 बना लेगा। और मैंने क्या बोला, H2CO3 इज अनस्टेबल स्पीशीज। अगर ये मेरा अनस्टेबल है तो इट विल डीकम्पोज्ड और एज इट विल डीकम्पोज्ड सो वाटर CO2 और वाटर विल फॉर्म। अब अपन को देखना है, मैंने अगर रिएक्शन करवा दी डजंट मीन की रिएक्शन हो रही है। अगर मैंने आज आपके सामने अगर रिएक्शन लिख दी तो डजंट मीन मुझे तो रिएक्शन मना करने में 1 मिनट लगेगा, आई विल पुट क्रॉस ऑन द एरो। हमें सोचना है कि रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आज मेरे सामने 3 कंपाउंड है, फिनोल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और H2CO3 है। अगर आप यहां पर कभी भी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में हमारा सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसके बाद में आपका कार्बोनिक एसिड आता है।
ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमारा सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में मेरा कार्बोनिक एसिड आएगा और फिर मेरा फिनोल आएगा। ऐसा क्यों? एसिड कौन होते हैं? जो H+ देते हैं। अगर H+ अगर दिया, ऑक्सीजन पर माइनस आया तो आफ्टर द रेजोनेंस कार्बन विल गेट द नेगेटिव। अगर H+ निकला तो ऑक्सीजन पर माइनस आया, आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव। H निकला, ऑक्सीजन पर माइनस आया, आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो उसकी टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आज अगर मुझे ये चीज अगर पता है कि तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, फिर तुम्हारा कार्बोनिक होता है, फिर तुम्हारा फिनोल होता है, तो अब बताओ यहां पर किस रिएक्शन के होने के चांसेस नहीं है। अगर हम यहां पर अगर समझें तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आज मेरा फिनोल कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड है। अगर मेरा फिनोल वीक एसिड है और अगर मेरा ये वाला कंपाउंड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में क्या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को प्रोड्यूस कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो याद रखना फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर अपन देखें यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और तुम्हारा H2CO3 वीक एसिड होता है। अब मुझे बताओ क्या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को प्रोड्यूस कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को प्रोड्यूस कर सकता है तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, यहां पर आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए बच्चों पता है एक क्वेश्चन ये वाला पूछा भी जाता है कि फिनोल इज वीक एसिड वाई। आज अगर किसी ने फिनोल को अगर वीक, मतलब वीक इन द सेंस ऐसा नहीं होता कि बहुत ही ज्यादा वीक होता है, लेकिन अगर कोई बोलता है ना फिनोल इज वीक एसिड वाई, तो इसका रीजन क्या होता है बच्चों? फिनोल मेरा वीक एसिड इसलिए होता है बिकॉज इट इज नॉट एबल टू डिकम्पोज्ड सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू द CO2 ऐसे एसिड जो सोडियम बाइकार्बोनेट को या सोडियम कार्बोनेट, आप सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पर सोडियम कार्बोनेट को भी यूज में ले सकते थे। आप यहां पर Na2CO3 को भी यूज में ले सकते थे। तो तुम्हारे ऐसे एसिड जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज्ड कर कर CO2 और H2O में ब्रेक कर देते हैं, वो मेरे सारे के सारे अच्छे एसिड कहलाते हैं। तो ये जो मेरे 2 पॉइंट थे बच्चों, इनके थ्रू मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था कि आपके सामने अगर कोई एसिड बेस रिएक्शन अगर आ जाए तो आप उसको ये मत मानना कि वो एसिड बेस रिएक्शन होगी ही होगी। हमको ये लॉजिक ध्यान रखना है कि आज अगर यहां पर कोई एसिड बेस रिएक्शन अगर आप करना चाहते हो तो योर स्ट्रॉन्ग एसिड कैन प्रोड्यूस वीक एसिड बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द रीजन एल्कोहल एसिड होने के बाद भी NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता। दैट इज द रीजन फिनोल एसिड होने के बावजूद भी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो दीज आर सम एसिड बेस रिएक्शन जो मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी। तो आपके सामने अगर कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर आए तो एटलीस्ट आप इस बिहाफ पर जस्टिफाई कर सकते हो। यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है which of the following compound on reaction with the sodium bicarbonate gives effervescence of the carbon dioxide। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस जनरेट होता है, तो आपको यही बताना है कि कौन सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा। जैसे ये नहीं करेगा वो करेगा, तो आपको ये चीज पता करनी है, वो हम इसी कंसेप्ट पर पता करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैन प्रोड्यूस वीक बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल।